के भरौली गांव में, वहाँ पे बाबा मठ है। तो बाबा मठ की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ के संत कौन है, साधु कौन है, और कब से ये मठ की स्थापना हुई, कितने वर्ष हो गए, इसके बारे में कुछ खट्टे मीठे अनुभव लेंगे संत जी से। महाराज जी, अपना नाम क्या है? मेरा नाम जी नागा बाबा काशी कोठारी शुक्रपुरी। आप नागा बाबा में जी, नागा सन्यासी संप्रदाय से। अच्छा, तो यहाँ के बारे में बताएं, थोड़ा कुछ प्रकाश डालें। यहाँ के बारे में जैसे हमारे दादा परदादा गुरुजी जो समाधियाँ लगी हुई हैं यहाँ, अच्छा, 8-10 समाधियाँ हैं यहाँ। तो वो 8-10 समाधियाँ कितने वर्षों से ये आश्रम है? ये 7-8 साल हो गए करीबन, जैसा हम लोग सुनते हैं समाज के। 700-800 साल। तो इनका मेन मालिक फिर इस समय कौन है? इस समय काशी के श्री महंत थानापति रमता पंच बूढ़ा पंच के कुशपुरी जी महाराज हैं। अच्छा, कुशपुरी जी, हाँ, पुरी ही जो नागा पंथ में पुरी जी ही आते हैं, ठीक है। तो ये आप साधु कैसे बने? आप यहाँ कितने सालों से हैं? मेरा जन्म यहीं क्या नाम है हरैया में हुआ है। मैं क्या नाम बस्ती में भी समझ रहे हो, हरैया पीतपुर अमारी बाजार जी जी उधरी है ना? जी। हाँ। और राम जी की इच्छा सक्रिया इंटर कॉलेज में मैं 6-7 तक पढ़ाई किया हूँ, 8 तक। अच्छा, वहीं जी हरैया? हाँ, नहीं हाँ। बस्ती में। अच्छा। फिर मैं अयोध्या रहता था तो मेरे माता पिता अयोध्या जी भी रहते थे, परिवार के कुछ लोग, तो ऐसे संबंध बना रहा। अयोध्या जी में भी तो बैरागी में पहले रहा हाँ। बहुत समय तक। ललन दास जी का मैं शिष्य था, हनुमानगढ़ी से। परवरपारा मंदिर है, दीक्षित भवन। तो यहाँ पे कितने संचालक हैं इस आश्रम में? इस आश्रम में श्री महंत थानापति जी मुख्य महंत हैं। हाँ, हाँ, उनका मैं शिष्य हूँ। हाँ, हाँ, उनके 2 शिष्य यहाँ वर्तमान में रह रहे हैं। एक तो मेन है शुक्रपुरी, हाँ। जो है सो दूसरे हमारे गुरु भाई हैं, पैरोकारी करते हैं मठ की तरफ से, तो वो रविपुरी जी हैं, हाँ। महंत रविपुरी। तो यहाँ पे कितने, मतलब भक्त लोग कितने रहते हैं इस समय? यहाँ पे भक्त लोग तो कोई नहीं रहते। ग्राम समाज तो थोड़ा धर्म के पक्ष में रहता नहीं है, प्रधान भी धर्म के पक्ष में रहते नहीं, हर समय विरोध में रहते हैं। अच्छा। इसलिए हमारा जो 400-500 एकड़ ये जमीन है मठ की दान की हुई है, हाँ। या जैसे भी है राम जी की इच्छा से। पहले तो हमारे रामनाथपुरी दादा गुरु जी के ही नाम था, मंगलपुरी जी थे हैं। जिंदी समाधि है, चैतन्य समाधि है बाबा श्री महंत ब्रह्मलीन गणेशपुरी जी महाराज की। और मंगलपुरी जी भी कोर्ट कचहरी खूब लड़ते थे, बाकी ये संपत्ति उनके नाम भी कुछ समय रही। और राम जी की इच्छा से अभी रामनाथपुरी जी काशी के श्री महंत थे, उनके पास आई, फिर ज्ञानपुरी जी के पास आई, ज्ञानपुरी जी से श्री महंत थानापति के कुशपुरी जी महाराज है। कितनी है जमीन? जमीन है 450 या 500 बीघा। 500 बीघे। वो वाकई पूरी जमीन आपके हवाले है कि कोई उसमें भी कब्जा? अभी तो कोर्ट कचहरी का भी कुछ संबंध चल रहा है। जब इतनी पुरानी जमीन दान दे दी, अब क्या कोर्ट कचहरी क्यों चल रहा है? कोर्ट कचहरी इसलिए चल रहा है क्योंकि दादा परदादाओं ने कुछ लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए रखा था, झुग्गी झोपड़ी बनाए। तो अपना कुछ परिवार भी ले आए, शादी शुदी कर लिए, और वहाँ वंश चलने लगा उनका। तो अब वंश में बाल बच्चे हो गए, तो वो दावेदारी करने लगे हैं। कुछ प्रधान ने जो है सो मिल के राम जी की इच्छा से ये सीलिंग बना दिया। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया, क्या कर दिया भगवान जाने। तो मठ की अधिकतर संपत्ति यही लोग जोते बोते हैं। अभी आपके हवाले प्रेजेंट टाइम में कितनी है? हमारे हवाले अभी तो 100-150 बीघा। आप समझिए कि ये है हिंदुस्तान कि इतने कई पीढ़ी बता रहे थे, संतों की कई पीढ़ी, इनकी समाधियां भी ऑलरेडी यहीं पे बनी हैं। तो ये यहाँ का कानून, ये यहाँ का नियम। वो यहाँ पे जो 500 बीघे ज़मीन से पैदा होती थी, मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है कि अपनी ड्रेस बनवाते होंगे। ये सब समाज के लिए काम आती है। और वहाँ पे भी प्रधान से लगा के सारा प्रशासन अमला, जिसने जो पाई जिसको दी करने के लिए, उसने भी कब्जा कर लिया। चलो, ये तो चलता रहेगा आगे भी। अब ये कुछ चर्चा बताओ, आपको अनुभव क्या हुआ अभी तक जब से संत बने? भगवान के अनुभव हुआ कि परमात्मा के लिए? बहुत से लोग निकल तो जाते हैं जोश में साधु बनने के लिए, आ जाते खड़िया पंटल बन गए, फिर वो न घर जा पाते, न वो नहीं बोलते न घर का न घाट का। तो उसके बारे में, उन संतों के बारे में क्या कहेंगे कि उनको भगवान नहीं मिला, या मिला तो कैसे मिला? और अनुभव इसके बताओ कि कैसे हो सकता समाज में जो आदमी परेशान है, भगवान के लिए निकलता है और फिर थोड़े दिन बाद मत्ता खूब पूरे पूजा पाठ की, कहनी है भगवान नहीं है। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालो। ऐसा है, परमेश्वर तो हर जगह है, मेरा मानना ये है। हाँ।
राम जी की इच्छा से मैं जब विरक्त हुआ तो मेरे गुरुजी थे तो बोले कि विरक्त में खाओगे क्या, पहले आहार भी जरूरत है, आहार के बिना विरक्ति संभव नहीं है। तो आहार के लिए उन्होंने मेरे को 3 बातें बताई। क्या? आओ बैठो पियो पानी हाँ, और बोलो मीठी वाणी। ठीक। अगर इससे कोई भी आया आपके पास, जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, समोग्रम का भाव बनाने के लिए ये साधनाएं जरूरी है। और तो ये साधनाओं में हम लगे रहे निरंतर, 20 साल हो गए। कोई भी हो सबका रिस्पेक्ट करना है, ठीक। कोई भी वेलकम है, कोई पशु है, पक्षी है, जीव जंतु है, ये कोई तो भी है। कर्तव्य सिखाएगा। मैं केवल पूछना चाहता हूँ कि आपको भगवान का अनुभव। भगवान का तो अनुभव अपने विचारों से हम बुद्धि तक कहाँ, बुद्धि के गणित से भगवान के अनुभव को आपको समझाएंगे। है। वो तो हमारी बुद्धि के गणित के पार है ना। जो हम गणित नहीं करते वही परमेश्वर है, जो दिखाई नहीं दे रहा वही है। और दिखाई नहीं देना क्योंकि अब मन से देखना चाहते, इंद्रियों से देखना चाहते, शायद इन आंखें इतनी सक्षम ना हो क्या, या हमारे जन्म जन्मांतर की जो टीमाएं पड़ी है कुछ अभी मतलब सूखी नहीं है, वो कचड़ा ही बना हुआ है ना। कहीं ना कहीं कुछ टूटियाँ अपने में ही है। अच्छा। और टूटियाँ भी नहीं कह सकते, सब आनंद है, आनंदम आनंद। परम सुख। अच्छा महाराज जी, ये कहाँ तक सही है? आप लोग साधु संत हैं, हमको पूछना भी नहीं चाहिए कि सब अपने, कि जो लोग वहाँ से आते हैं, ये साधु संत बड़े बड़े अखाड़े वाले, आप ही नहीं, ये जो गांजा भांग और चिलम ये सब पीते, ये कहाँ तक सही है? क्या ये शास्त्र में लिखा है? आपको बोलूं जी। कि